पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जैसा कि आप लोगों को पता है, कार्तिकेय अनुपेक्षा ग्रंथ चल रहा है और इस ग्रंथ में 12 भावनाओं का वर्णन है। यह ग्रंथ स्वामी कार्तिकेय के द्वारा लिखित है। इस ग्रंथ के माध्यम से आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी वैराग्य की भावना को दृढ़ कर रहे हैं और वह दृढ़ता बिना 12 भावनाओं के नहीं हो सकती। और इस ग्रंथ में जो अधिकार चल रहा है वो अनित्य भावना का चल रहा है। तो चलते हैं हम इस कार्तिकेय अनुपेक्षा के इस अनित्य भावना की ओर। चम्मम मरणेन समम संपज्जै यौवनं जरासह्यं लक्षि विनाश सय्या यसब्बं भंगुरं मूढ़ः। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि यह जो जन्म है वो मरण से सहित है। जिसका जन्म हुआ है वो निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त होगा, क्योंकि जो जन्म है वो मरण से सहित है। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिसका जन्म हुआ हो और मरण ना हुआ हो, क्योंकि पर्याय सदा काल रहने वाली नहीं है। उसकी भी अपनी अपनी सीमा और मर्यादा होती है। तो ये पक्का है कि जिनका जन्म हुआ है उनका मरण जरूर होगा। अब देखो, जो अरिहंत असिद्ध परमात्मा भी बनते हैं ना, तो देखिए असिद्ध बनने के लिए पंडित मरण होता है। तो मरण तो हुआ है ना, लेकिन अब उनका ना जन्म होगा कभी और ना मरण होगा, ये बात पक्की है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण जरूर होगा, अर्थात जो जन्म है सो मरण से सहित है। तो अब मरने के लिए क्यों घबराता है, रोता पीटता क्यों है? जब जन्म हुआ है तो मरेगा। अर्थात जिस मनुष्य पर्याय को लेकर के जन्म हुआ है वह मनुष्य पर्याय नष्ट होगी, लेकिन तेरा जो आत्मा है उसका ना कभी जन्म हुआ है और ना ही उसका कभी मरण होगा। आत्मा अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। आत्मा का ना कभी जन्म हुआ है और ना कभी आत्मा का मरण हो सकता है। इस बात को अपने मन में अच्छे से धारण कर लो कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण होगा, क्योंकि जन्म जो है मरण से सहित होता है। अधिकतर व्यक्ति यही सोचता रहता है, मैं मर ना जाऊं, मैं मर ना जाऊं, मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, मैं मर ना जाऊं, मैं मर ना जाऊं, मैं मर, हर हमेशा मरण मरण मरण, रात दिन यही सोचता रहता है, मैं मर ना जाऊं। लेकिन ये बात ध्यान रख, आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों, उसके बाद मरेगा जरूर। जब जन्म मरण से सहित है तो फिर घबराना क्या? घबरा लो। घबराने से ऐसा हो नहीं कि जो घबरा जाएगा तो उसका मरण नहीं होगा, और घबराने से क्या होगा, दुखी होने से क्या होगा, और जटिल से जटिल कर्मों का बंधन हो जाएगा और दुखी हो जाएगा तू। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं जन्म है सो मरण से सहित है, तो घबराना नहीं है। तो क्या करना है? मजबूत रहना है, और जितना समय तेरे पास मिला है उतने समय का सदुपयोग करना है, और यही सोचना है कि पता नहीं इस जीवन की सांसें कब पूरी हो जाए। जीवन की सांसें पूरी हो उससे पहले हम अपना काम कर लें, धर्म ध्यान कर लें, अच्छे भाव कर लें। समझ में आ रहा है? ये सब चीजें अच्छे से हम कर लें। और आत्मा तो मेरा कभी मरण को प्राप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका कभी जन्म नहीं हुआ है, अनादि से अनंत काल तक रहेगा। इसलिए मैं नहीं मर सकता, अर्थात द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा मैं नहीं मर सकता। मरेगा अर्थात पर्यार्थिक न्याय की अपेक्षा जो ये शरीर है इसका जन्म हुआ है, इसका नाश भी होगा। अब आगे कह रहे हैं भगवान, यौवन सो बुढ़ापे से सहित है। समझ में आ रहा है? तो अब जो जवानी है, जो भी जवान है उसका बुढ़ापा जरूर आएगा, ये पक्का है। वो बात अलग है कि
तो जवानी में ही मर जाए या बालपन में ही मर जाए, वो बात एक अलग है। लेकिन अगर पूरी आयु ले तो जिसकी जवानी है वो बुढ़ापा जरूर है। फिर एक बात और है, एक बात बताओ, पहले समय में जीव उत्पन्न हुआ, जन्म हुआ जीव का, अगला समय एक समय बुढ़ापे का हो गया। आपने देखा है अंग्रेजी में बोलते हैं 1 ईयर ओल्ड, 30 ईयर ओल्ड, ऐसे बोलते हैं ना, इतना पुराना, इतना पुराना। तो पुराना का मतलब ये है कि पहले समय में जो था वो अगले समय में नहीं है, वो पुराना हो गया है। तो वो जो नवीनता थी वो खत्म हो गई और पुरानी चीज उत्पन्न हुई है, तो वो नवीनता का मरण हो गया ना जो थी, और वो अब नई नवीनता उत्पन्न हो गई है। तो ये बात ध्यान में रखते हुए कि जो जितना भी यौवन है वो सीधा का सीधा बुढ़ापे की ओर जा रहा है। तो जब बुढ़ापा आएगा ही तो बुढ़ापे से क्यों घबराएं। हाँ, इतना हो सकता है कि अपना बुढ़ापा आने से पहले अपना कार्य कर लें। इतना हो सकता है कि हम बुढ़ापा आने से पहले अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बना लें, अपने जीवन को महान बना लें। इतना हो सकता है। हम जब बुढ़ापे में जाएं उससे पहले इतना धर्म कमा लें कि हमारा बुढ़ापा भी धर्म ध्यान से निकल जाए। बहुत से लोग क्या होते हैं कि जवानी में धर्म नहीं करते, बालपन में धर्म नहीं करते, जो कहते हैं मजे लेने के दिन है, ये खेल कूद के दिन है, आनंद के दिन है, इनमें क्यों ये धर्म ध्यान तो बुढ़ापे में होता है। जब भी बुढ़ापे में जाते ना तो उनका भी धर्म ध्यान नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनकी आदत ही नहीं है धर्म ध्यान करने की। उनकी आदत तो सर फोड़ने की है, सर पटकने की है। तो जो उन्होंने जवानी में बालपन में जैसा किया वही बुढ़ापे में चलता रहता, तो बुढ़ापे में भी वे दुखी रहते हैं और इच्छाएं बढ़ जाती हैं। क्योंकि जवानी में तो उन्होंने धर्म किया नहीं, इच्छाओं को रोका नहीं, अच्छे काम नहीं किए, स्वाध्याय की आदत नहीं डाली, पूजा पाठ की आदत नहीं, तो बुढ़ापे में जो है वो बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। शरीर भी शिथिल हो जाता है, करने की भावना खत्म हो जाती है। तो ऐसे समय में तो धर्म बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो हमें पहले से ही धर्म करने की आदत डालना चाहिए। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे किसी व्यक्ति को रोज 5 किलोमीटर टहलने की आदत है, तो वो बीमार हो जाएगा ना, तब भी 5 किलोमीटर टहलने की अगर वो मन बनाए तो 5 किलोमीटर टहलना जा सकता है। 5 किलोमीटर नहीं जा सकता, 2.5 किलोमीटर चला जाए। लेकिन जो पहले से ही टहलने की आदत नहीं है तो वो बीमार दुखी हो जाएगा, तो एक कदम भी नहीं रखने का। तो ऐसा कहा है कि हम जो ये बताया गया है कि जो जवानी है वो बुढ़ापे से सहित है, बुढ़ापा लेके आएगी। तो आएगी तो आएगी, बुढ़ापा तो आएगा, सबका आता, तेरे भी आएगा। लेकिन बुढ़ापे से पहले अपना धर्म ध्यान रूप काम कर ले, है ना। अब सारी जवानी तो आए में निकाल दी, आए बुढ़ापा आ जाएगा मेरा तब क्या होगा, आए बुढ़ापा आ जाएगा तब क्या होगा, सारा रोने धोने में निकाल दिया। पूरी जवानी चली गई, उसमें धर्म ध्यान करना था, अच्छे अच्छे काम करना था, वो सब कुछ नहीं किए, सिर्फ रोने गाने में ही समय निकाल दिया। तो यही कह रहे हैं। अच्छा, आत्मा का ना बालपन होता है, न जवानी होती है, न बुढ़ापा। ये तो मनुष्य आदि पर्यायों में दिखाई देता है। समझ में आ रहा है? आत्मा ना तो बाल है, ना युवा है, ना बुढ़ा है। आत्मा तो जैसा है वैसा है सदा काल। ये द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा है। अब इसमें लिखा है जो वैभव है, धन रुपया पैसा है, वो विनाश से सहित है। जितना भी धन रुपया पैसा व्यक्ति के पास है उसका विनाश होगा, ऐसा हो नहीं सकता ना हो। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारे पास पैसा है, अब खर्च नहीं करोगे, खाने की चीज़ें कहाँ से आएंगी, पहनने ओढ़ने की चीज़ें कहाँ से आएंगी, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो जो पैसा है उसका विनाश होगा, तभी तो वो चीज़ें आ सकती हैं। समझें? अब हम पैसा है, पैसा रख लिए 100 के, मतलब हमारे पास 1 करोड़ रुपए हैं, बेधरे हैं, खाए ना पिए, तो एक दिन में ही मच जाओ, उनका आनंद भी नहीं ले पाओगे। तो ये ध्यान रखो कि जो वैभव है, रुपया पैसा, वो विनाश से सहित है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो पैसा पूरा ही विनाश को प्राप्त हो जाता है, हमारे पास कुछ भी नहीं बचता, हम दुखी हो जाते हैं, हम इस लायक भी नहीं रह सकते जो अपना पेट का भरण पोषण भी कर सके। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो कहा है कि पैसा है सो विनाश से सहित है, जिसके पास पैसा है उसका नाश होगा। तो अब क्या करना है? हमारे पास पैसा है तो जोड़ना नहीं है, जोड़ जोड़ के रख रहे हैं, कुटीला वर्ग है।
अरे भैया कभी भी इसका नाश हो सकता है, चोर डाकू डकैत आ करके लूट सकते हैं या ऐसी कोई, तो क्या है, जब तक हमारे पास पैसा है तब तक उसको धर्म ध्यान में दे करके, दान दे करके, मुनिराजों को आहार दान दे करके, अच्छे कार्यों में लगा करके, शास्त्रों में लगा करके हम उस पैसे को क्या कर सकते हैं कि दान दे करके पुण्य कमा सकते हैं। समझ में आए? हम उस पैसे के द्वारा धर्म कमा सकते हैं, पुण्य कमा सकते हैं। अब वो जो पुण्य है वो आगे हमारे पैसे को मजबूत रखेगा। जब हमारे को पुण्य, हमने दूसरे को दान दिया है और दान दे करके हमने वो पुण्य कमाया, अगले भाव में वो दान जो दिया वो हमारे पुण्य के रूप में बरस पड़ेगा। आपको पता है कैसे? कि कोई कहेगा पैसा कमाने से होता। अच्छा एक बात बताओ, कोई तो राजा के यहाँ पैदा हो, कोई भिखारी के यहाँ पैदा हो, तो ये सब पूर्व भाव का है। पूर्व भाव में जिसने पुण्य किया है, उसने पैसा दान दिया है, तो ऐसे कि यहाँ पैदा हो गया कि वहाँ पैसा इतना इतना भरमार है कि खूब पैसा दान में, खूब दान दो, खाओ पियो मौज लो। और जो पाप किया है तो वो भिखारी के यहाँ पैदा हो जाता है। शुरू से ही भिखारी उसको लेके बैठता, छोटा बड़ा हो जाएगा तो उसको भी कटोरा रख देते, तो ये कहे भैया बच्चे के नाम पे भी दे दो, तो वो शुरू से ही 1 साल का हो गए बैठ गया, अब 1 साल की उम्र से ही भीख मांगना शुरू कर देता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर ये कहिए कि जो वैभव है, पैसा रुपया, वो विनाश से सहित होता है, कभी भी विनाश हो सकता है। जब तक पैसा है तब तक तू इसका उपयोग सद्कार्यों में कर ले, धर्म में, मंदिर बनवाने में, मुनिराजों को आहार आदि देने में, साथ छपवाने में, अच्छे अच्छे काम करने में, अपने साधर्मियों की मदद करने में अपने पैसे को लगाना चाहिए। यही पैसे का सदुपयोग हो। तो यहाँ पर यही बताई क्षणभंगुरता की ये चीज़ों का, ये सब चीज़ें क्षणभंगुर हैं, इसलिए इनको क्षणभंगुर समझ करके अपने आप को मजबूत कीजिए, धर्म मार्ग में लगाइए और अपने आप को धर्म मार्ग में लगा करके शुभ और पवित्र निर्मल बनाइए। इसी भावना के साथ ओम नमः।